चलिए अब 10 नंबर तक देख लेते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज करता थे डी डुबे, इनकी खोज किए थे डी डुबे। ये जल अपघटन एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। मतलब समझते हैं, जैसे कोई बॉडी है, बॉडी में हर जगह कोशिका है, तो अगर हम कहीं मार दिए तो यहाँ के 4-5 कोशिका तो मर गई। तो यहाँ पे मर गई जब कोशिका, तो वो कोशिका को गलाने का कोई कार्य तो होना चाहिए ना। अब ये कोशिका यहाँ पे मर गई, वहाँ पे सड़ेगी, तो इसको जो पचाने का काम करता है वो लाइसोसोम करता है। ये लाइसोसोम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो भी कोशिका मर जाती है, जो भी कोशिका सड़ जाती है, तो उसको पचाने का कार्य करता है लाइसोसोम। अब आप ये देखे होंगे लाइसोसोम को कि क्या होता है जब बॉडी के अंदर, अगर मान लीजिए कि कहीं बहुत तेज़ से चोट लग जाता है, जैसे दरवाजे और वरवाजे में हाथ आ जाता है, या फिर बहुत तेज़ से चोट लग जाता है, भयानक तरीके से चोट लग जाता है और वहाँ पे हो जाता है काला। जब वहाँ पे काला हो जाता है ना, तो वहाँ के लाइसोसोम ही मर जाता है। तो अब जब लाइसोसोम जो वहाँ पे जो कब्र को, जो वहाँ पे जो लाश होती है उसको जो पचाता है वही मर गया है, तो अब वहाँ के कौन पचाएगा? तो इसलिए वहाँ पे काला हो जाता है। जब काला हो जाएगा ना, तो हम गर्म पानी से सेकते हैं कि सही हो जाए। जब गर्म पानी से सेकते हैं तो अगल बगल की कोशिका जो होती है उसमें के लाइसोसोम देखते हैं कि मतलब क्या हो गया है, कि वो अपने आप को सेक रहा है। जब देखता है कि वो काफ़ी भयानक तरीके से उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गया है, वहाँ का लाइसोसोम ही मर गया है, तो इसलिए वो क्या करता है कि धीरे धीरे अपने से एंजाइम छोड़ता है धीरे धीरे। तो ये सब अपने तरफ देख लेता है सबकी कोशिका। हमारे कोशिका में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये देख लेता है हमारे कोशिका में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या करता है, जल अपघटन एंजाइम मतलब अपने आप में धीरे धीरे छिड़क देता है उस पर, चारों तरफ से छिड़क देता है थोड़ा 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 थोड़ा। तो इसीलिए 5-6 दिन के अंदर वो सही हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं जल घटक एंजाइम। वो अपने आप को मतलब वो छिड़कता है जल, ताकि दूसरे कोशिका वहाँ पे लाइसोसोम के वो हो जाए, रिकवर कर जाए। अब देखिए कोशिका पाचन, जो कोशिका मर जाता है, जो कोशिका वहाँ पे खत्म हो जाता है, तो कोशिका को पचाने का काम जो है वो लाइसोसोम करता है, उसको नष्ट करने का काम जो है वो लाइसोसोम करता है। अगर लाइसोसोम नहीं होता तो कोशिका हमारे अंदर ऐसे ही रह जाता है, जो बहुत ही खराब होता है। इसीलिए लाइसोसोम कोशिका जो मर जाती है उसको पचाने का कार्य करता है। इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। देखिए लाइसोसोम जो है ना, जब ये न्यूक्लियस जो है ये सबको बोलता है अपना अपना काम करने के लिए, लेकिन कई बार ये सब होते हैं ना, न्यूक्लियस की बात नहीं सुनते हैं। जब ये न्यूक्लियस की बात नहीं सुनेंगे तो ये लाइसोसोम है, ये बोलता है कि अगर आपका बात नहीं सुन रहा है तो हमसे बोलिए। तो ये क्या करता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है लाइसोसोम से बोलेगा कि हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे। ये जो गोल्गी बॉडी है वो लाइसोसोम से बोलेगा कि हम परिवहन का कार्य नहीं करें, परिवहन नहीं करेंगे। वैक्यूल्स बोलेगा कि हम जल अपघटक नहीं करेंगे। सेंट्रोसोम बोलेगा कि हम कोशिका विभाजन नहीं करेंगे। ये रेटिकुलम बोलेगा हम प्रोटीन वसा नहीं बनाएंगे। राइबोसोम बोलेगा हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे। इसी तब लाइसोसोम कहता है अच्छा तुम लोग ये सब काम नहीं करोगे। जब ये सब काम नहीं करता है ना, तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप को फाड़ लेता है। और आपको पता है कि लाइसोसोम का एक ही जल वो एक कोशिका को मार देता है। जब ये अपने आप को ही फाड़ लेगा तो उसमें पूरा लिदरा चिदरा उसमें निकल जाएगा इसका। तो इसीलिए जब लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेगा तो ये सभी के सभी उसमें क्या होगा, सभी पर जल का वो लग जाएगा, सब जल अपघट लग जाएगा इस पे, इसका जल जो है सब पे लग जाएगा। तो इसीलिए तत्काल ये सबकी मौत हो जाएगी और लाइसोसोम खुद भी मर जाएगा। तब बगल के कोशिका जो होते हैं उसमें के लाइसोसोम देखते हैं कि मर गया है, तब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छिड़क कर एक नई फिर कोशिका का निर्माण करते हैं। तो इसी लाइसोसोम बहुत ही ज़्यादा खचड़ा होता है, इसलिए उसको एटम बम भी इसको कहा जाता है। अब इतना तो समझ लिया। अब देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। अब आप देखिए जो ब्लड होता है, आरबीसी की जो होती है जीवन काल 120 दिन होती है। और आप ये जानते हैं कि 120 दिन के अंदर अब वो खराब हो जाएगा ब्लड। तो इसमें लाइसोसोम तो होता नहीं है कि जो उस ब्लड को पचा दे। अब वो ब्लड कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा, इसीलिए यह स्प्लीन प्लीहा तिल्ली में जाता है। जो आरबीसी होता है जो खराब हो जाता है 120 दिन के बाद, तो ये जाता है प्लीहा तिल्ली में जाता है, स्प्लीन के। इसीलिए आरबीसी को स्प्लीन प्लीहा तिल्ली के कब्र भी कहा जाता है। अब आप इतना तो समझ लिए होंगे लाइसोसोम के बारे में। अब पढ़ते हैं 11 नंबर जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म समझिए, जीव द्रव्य समझिए आप। जैसे मान लीजिए कोई बैग है,
अगर उस बैग में बहुत सारे ऐसे हम बर्तन रख लिए और ऐसे ही दौड़ेंगे उसको, मतलब उसमें बिना कुछ लगाए, बिना कागज़ लगाए, जब हम बिना ऐसे ही गिलास कटोरी मतलब थाली वाली कुछ भी रख लिया और जब दौड़ेंगे तो अपने आप में बजेगा। जब वो बजेगा तो ये सभी डिस्टर्ब होंगे, उसमें सभी आदमी भी खुद डिस्टर्ब होगा। वैसे ही ये भी है, देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो इतना इतना है ना ये सब, तो अगर इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, इसके अंदर ये कुछ नहीं रहेगा तो ये सब क्या होगा, अपने आप में लड़ने लगेगा सब। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इधर जाएगा गोल्गी बॉडी के पास, तो गोल्गी बॉडी जाएगा वैक्यूल्स के पास, ये फिर इधर लाइसोसोम के पास आएगा, ये सब इधर ही उधर दौड़ने लगेगा। बस लाइसोसोम उसमें अगर गलती से टकरा गया तो ये अपने आप को फाड़ लेगा, सब नष्ट हो जाएगा। बार बार ऐसा होगा, एक बार नहीं बार बार ऐसा होगा अगर जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो। इसलिए आप देखे होंगे अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं बाज़ार में, मार्केट में, कहीं भी खरीदने हम जाते हैं, अगर हम मान लीजिए कोई कैमरा खरीदने जाते हैं, कोई ग्लास कटोरी कुछ भी खरीदने अगर हम जाते हैं तो उसमें ना आप देखे होंगे, आप ऑनलाइन भी कुछ मंगाते होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें ना कुछ कागज़ टाइप का उसमें डाला रहता है ताकि वो ले जाने में एक दूसरे से ना उसमें वो मतलब मिले, टकराए नहीं, जो ले जा रहा है उसको भी प्रॉब्लम नहीं हो और जो उसमें है वो भी आपस में टकराए नहीं, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ डाला रहता है। इसी तो वैसे ही ये भी है, जैसे कि आप जो प्रोटोप्लाज्म है ये अंदर ये सब भरा हुआ है, जल ये सब भरा हुआ है, इसलिए भरा हुआ है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो न्यूक्लियस से ना मिले, गोल्गी बॉडी जो है माइटोकॉन्ड्रिया से ना मिले, माइटोकॉन्ड्रिया जो लाइसोसोम से ना लड़े, लाइसोसोम जो है राइबोसोम से ना लड़े, राइबोसोम से जो ईआर से ना लड़े, ईआर जो है वो सेंट्रोसोम से ना लड़े। तो इसीलिए ये जीव द्रव्य होना बहुत ज़रूरी है, ये जीवन की भौतिक इकाई है, जीव द्रव्य जो होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये जीव द्रव्य नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये आपस में लड़ के खत्म हो जाए, बार बार कोशिका खत्म हो जाएगी और हर कोशिका में यही स्ट्रक्चर चलेगा अगर जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो। आप समझ लीजिए जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण क्या है। तो इसीलिए इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसीलिए जो है ये इसको ही कलरलेस लिक्विड बोलते हैं इसको, इतना समझ लीजिए। इसमें 80% जल होता है, जो ये कलरलेस लिक्विड है जो इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य, इसमें 80% जो है वो जल है। आप पहले भी बोले हैं, बार बार ये बात हम बोलते हैं कि 80% जल है हमारे बॉडी में। 60 मतलब उसमें 1% की प्यास लगती है तो आदमी को प्यास लगता है, और 10% की होती है तो डेफिनेटली मौत होती है। ये बार बार ये बोलते हैं हम, तो इस पर ये दर्शाता है ये। अब देखिए इसमें कोशिका द्रव्य, जो जीव द्रव्य है इसमें दो होता है, इसमें कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिका को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाम, साइंटिफिक नाम क्या है इसका, साइटो। तो इसलिए, और ये द्रव्य है, ये द्रव्य है तो इसको हम बोलेंगे प्लाज्म, तो इसीलिए साइटोप्लाज्म इसको बोलेंगे। और ये जो होता है जीव द्रव्य, और दूसरा जो है केंद्रिका द्रव्य, तो केंद्रिका को हम क्या बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं न्यूक्लियस, तो ये को न्यूक्लियो बोलेंगे, और द्रव्य को बोलते हैं प्लाज्म, तो प्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म इतना समझ लीजिए। तो ये जो न्यूक्लियो है, ये जो न्यूक्लियो है इसमें से जो देखिए केंद्रिका द्रव्य जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये न्यूक्लियो में है इसलिए इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये कोशिका में है, ये कोशिका में है इसलिए इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब इतना समझ गए हैं, अब आगे हम बात करेंगे। जय हिंद।